आज सारी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं सरकारी नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। देश के जो बड़े इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर देशों में प्राइवेट प्लेयर्स हैं और जिसको हम निजीकरण कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कह सकते हैं। सारी दुनिया की इकोनॉमी में सरकारें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है। हमने भी अपने देश में लिबराइजेशन के बाद जैसे जैसे लिबराइजेशन भारत में आगे बढ़ा, हमने भी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को भारत में प्रमोट किया। निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का सीधा सा अर्थ है कि जो सरकारी कंपनी है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसका ओनरशिप और मैनेजमेंट जो सरकार के द्वारा किया जाता है उसे निजी हाथों में सौंपना, उसे प्राइवेटाइज करना। यह सरकारी कंपनियों का निजीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है या दो प्रकार से किया जाता है। सरकार पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के ओनरशिप और प्रबंधन से बाहर हो जाती है, जैसे बीपीसीएल की बात चल रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसके ओनरशिप और मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी कर रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सरकार एक तो सरकारी कंपनी से ओनरशिप और मैनेजमेंट से बाहर होती है। क्यों? ताकि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल अनुशासन है, उसको बढ़ावा दिया जा सके और मॉडर्नाइजेशन के पेस को तेजी से चला जा सके। क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं। इस ग्लोबल वर्ल्ड में आपको आपके इंडस्ट्रीज को दुनिया के देशों के साथ, दुनिया की कंपनियों के साथ कंपटीशन फेस करना है। इसमें क्योंकि सरकारी क्षेत्र में निर्णय की प्रक्रिया धीमी होती है, जब हम उसको प्राइवेटाइज करते हैं तो फाइनेंशियल अनुशासन बेहतर होता है और मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को तेजी से चलाया जा सकता है। तो एक तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मैनेजमेंट को और ओनरशिप को जब प्राइवेट हाथ में देती है, तो एक तरीका तो यह है। दूसरा है कि डिसइन्वेस्टमेंट इतना कर देना कि या उसे बेच देना, सरकारी कंपनीज को प्राइवेट हाथ में बेच देना। जैसे हम जानते हैं कि अशोका होटल्स, भारत सरकार 5 स्टार होटल्स के रूप में उसे चलाती थी और ज्यादातर देश के अशोका होटल्स प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिए गए और उसके बाद उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ और आज वो अलग अलग जिन लोगों ने भी उस होटल को खरीदा, आज वो होटल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे मैं एक होटल में स्टे किया था केरला में, जो आज लीला पैलेस है कोवलम में, वो कभी अशोका होटल हुआ करता था। आज लीला ग्रुप ने उसे सरकार से खरीदा और आज उसे कोवलम का वो शानदार होटल के रूप में आज जाना जा रहा है। मैनेजमेंट प्राइवेट हाथ में गया तो परफॉर्मेंस उसी होटल का सुधरा और आज वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। जो अशोका होटल घाटे में चल रहे थे, ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो घाटे में चल रही थी, उन्हें सरकार ने बेच दिया प्राइवेट कंपनीज को और उन कंपनीज ने फिर देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया, देश के प्रोडक्शन को बढ़ाया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इकोनॉमी को प्रमोट किया। तो प्राइवेटाइजेशन आज के समय में अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब कंट्रोल एरा नहीं है, अब जो है क्लोज दौर नहीं है कि आप अपने इकोनॉमी को जो है इंटरनली कंपटीशन में आगे निकल के सरकार अपनी कंपनीज को प्रॉफिट में रखती थी। लेकिन अब सरकारी कंपनीज हो, प्राइवेट कंपनीज हो, जब हम WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो हमें पूरी दुनिया के कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस करना है। उसमें निजीकरण प्रभावी तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास की गति को, विकास के पेस को बढ़ाए रखने के लिए और बेहतर करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, जीडीपी के लिए। इसलिए निजीकरण देश के हित में है। तो हमने इस वीडियो में समझा कि निजीकरण सरकार दो तरह से कैसे करती है और निजीकरण क्या है। थैंक यू।